जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया है कि परीक्षा कोई भी हो उसको पार करना ही है, इस बार लक्ष्य को हासिल करना ही है। तो बिल्कुल इसके लिए ऑथेंटिसिटी चाहिए, यानी कि एनसीईआरटी, आरबीएसई और जो भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं या जो यूपीएससी या सेंट्रल के एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर एनसीईआरटी से ही पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स आगे काम आते हैं। और स्टेट लेवल पे जो आपकी बुक्स चलती है जैसे आरबीएसई, बिहार, यूपी, एमपी, वहाँ की, उनसे भी जो बिंदु एनसीईआरटी में नहीं हो वहाँ से लाए जा सकते हैं। तो ऐसा क्या लाया हूँ मैं आपके लिए लाया हूँ परमाणु मॉडल, जिससे हर साल दुनिया का कोई भी एग्जाम हो जहाँ साइंस आती है, क्वेश्चंस आता है, यूपीएससी से लेकर आरपीएससी से लेकर स्टेट लेवल के रीट, पटवार, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पशु परिचर और अन्य सभी परीक्षाओं में इसका प्रश्न आता है। तो लेट बी स्टार्ट द क्वेश्चन ऑफ एटॉमिक मॉडल। परमाणु मॉडल को संक्षिप्त में मैं समझा रहा हूँ आपके सामने, यहाँ पर बताइए कैसे। सबसे पहले गणपति बप्पा मौर्य हमारा सिलेक्शन हो रही है। सबसे पहले कोई भी काम करते हैं तो गणेश जी का आशीर्वाद जरूरी होता है। आप सभी गणेश जी का आशीर्वाद लीजिए और अपने लक्ष्य को याद कीजिए। अब एनसीईआरटी को मैंने बेस बनाया, क्यों? कल को यदि अपने को कोई बिंदु है ना साबित करना हो, आपत्ति लगानी हो, रिजेक्शन लगाना हो, है ना, उस पर अपने को कोई भी ऐसा पॉइंट लगाना हो तो वहाँ पर एनसीईआरटी के पॉइंट चलेंगे। एनसीईआरटी की क्लास 9th है, उसका लेसन नंबर 4 है और पेज नंबर 44 से स्टार्टिंग वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आपके पास बुक है, लेकिन बुक होनी चाहिए 2024 यानी 2024 की बुक होनी चाहिए, पुरानी बुक नहीं चलेगी। अब उसमें यहाँ पर कुछ मैंने मिक्स भी किए, जैसे ये लेसन 3rd में था, ये लेसन 4 में था। लेसन 3rd में कुछ परमाणु अणु है और लेसन 4 में परमाणु संरचना है। सबसे पहले भारतीय अपने दार्शनिक थे, उन्होंने महर्षि कणाद ने कहा था कि कण, परमाणु का सबसे छोटा जो होता है वो कण होता है, उस कण को आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि पदार्थ और द्रव्य की सबसे छोटी अवस्था जिसको आगे विभाजित नहीं कर सकते, जैसे रेत का कण, धूल का कण, सब्जी का, जिसको भी अपन चॉप करके सब्जी को लास्ट काट सकते हैं। जैसे जीवन में ह्यूमन के अंदर, एनिमल के अंदर सेल्स, कोशिका होती है, यानी अपन कह सकते हैं कि उसकी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई। बट ऐसा कुछ नहीं कहा था, सिर्फ महर्षि कणाद ने एक बात बोली थी कि कणाद के अनुसार कण है जो सबसे छोटा कण होता है। बात चली काफी। उसके बाद कणाद के बाद यहाँ पे डाल्टन आए, है ना। इन्होंने यहाँ पे, डाल्टन ने एक शब्द बोला एटम। क्या बोला? एटम। एटम का बोला A+ टर्म। इन्होंने यहाँ पर बोला A+ टर्म, जिसका अर्थ सीधा सीधा इन्होंने बोला कि यहाँ पर एब्सेंट ऑफ ब्रेकिंग, ऐसा छोटा कण जिसे आगे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसमें एब्सेंट ऑफ ब्रेकिंग होती, यानी कि छोटे छोटे, जैसे आप किसी ईंट को लेकर तोड़ना चालू कर दो, फाइनली इतना छोटा तोड़ दो, रेत का कण बच जाए, उसको आगे नहीं तोड़ा जा सके, तो उसे बोला इन्होंने यहाँ पर अविभाज्य कण, है ना। और इसी को हरी झंडी भारतीय अपने जो वैज्ञानिक भी थे, दार्शनिक थे, वैज्ञानिक कम थे, ये फिलोसोफर थे, इन्होंने यहाँ पर पकुदा कात्यायन, बाकायदा क्लास 9th की बुक के अंदर ये छपा हुआ है, आप देखें तो इन्होंने, जो इंडियन फिलोसोफर थे पकुदा कात्यायन, है ना, इन्होंने यहाँ पे इस बात का समर्थन किया कि हाँ ये बात तो सही है, परमाणु जो है वो एटम है, वो अविभाज्य कण है। वो एटम शब्द लाया डाल्टन और अविभाज्य कण का यहाँ पे कहा पकुदा कात्यायन। ठीक है, अब यहाँ पर पकुदा कात्यायन के बाद आते हैं 3 से 4 मॉडल जो लगातार हर एग्जाम में परीक्षा में देते हैं। सबसे पहले जे थॉमसन। जे थॉमसन जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि साहब परमाणु एक उदासीन गोला होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर मात्रा में होते हैं, जैसे तरबूज में बीज, जैसे तरबूज के अंदर बीज इलेक्ट्रॉन हो गए तो बाकी उसका रेड एरिया जो है वो वहां पर क्या हो जाएगा, उसका प्रोटॉन हो जाएगा। तो लोगों का न्यूट्रॉन कहाँ है, तो उस वक्त तक जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज नहीं करी थी, तो उनको न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पता था, और उनको, है ना, और भी बातों के बारे में जैसे कोष, कक्षा, ये सब क्या नहीं पता था। लेकिन जे थॉमसन को सिर्फ और सिर्फ, है ना, एक परमाणु के, है ना, इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के अरेंजमेंट के बेस पर, एक तरबूज मॉडल के बेस पर इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1906 के अंदर। 1906 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया और 1906 में इन्होंने बताया नोबेल प्राइज में कि साहब ये परमाणु जो है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। लोगों का न्यूट्रॉन नहीं था और इनका परमाणु जो स्थायी भी नहीं था। ऐसे करके ये थोड़े दिन चला, फिर इन्होंने एक विदेशी मिठाई थी प्लम पुडिंग, उससे भी इसकी तुलना करी कि प्लम जैसे उसमें बेसन के लड्डू होते हैं ना, अपने बूंदी के लड्डू, वैसे बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू में इन्होंने कहा कि ये प्रोटॉन है और उसमें इलायची के दाने होते हैं वो इलेक्ट्रॉन है। ऐसे इन्होंने केक होता है, जैसे केक खाते बर्थडे केक, हम उस केक में
जो केक की ब्रेड होती है, उसकी मलाई होती है, वो उन्होंने कहा प्रोटॉन है। और उसके अंदर जो काजू बादाम होते हैं या उसके अंदर जो इलायची के दाने डाले जाते हैं, वॉटेवर जो भी है ना, काजू बादाम, कुछ लोग किशमिश डालते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये मॉडल चला नहीं। 1906 में नोबेल प्राइज के बाद में इस मॉडल को एक्सपेंड करने के लिए आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने यहाँ पे क्या किया, रदरफोर्ड ने यहाँ पर है ना सौर ग्रही मॉडल दिया। इन्होंने क्या कहा कि साहब जैसे सौर ग्रह में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, है ना, गति करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ यहाँ पर न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं, वर्तुल गति करते हैं, है ना। लोगों ने कहा सेंटर में कौन होता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है चारों तरफ। ये तो ऐसा हो गया जैसे सूर्य के चारों तरफ यहाँ पर ये लोग है। फिर लोगों ने कहा अच्छा एक बात बताओ कि आप कह रहे हो न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेंटर में, कैसे सिद्ध किया। तो इन्होंने एक प्रयोग किया था अल्फा कण का परिकीर्णन प्रयोग, स्कैटरिंग ऑफ, है ना, अल्फा मॉडल। अल्फा कणों से इन्होंने क्या किया, स्वर्ण झिल्ली, सोने की झिल्ली लेकर उस पर बार बार अल्फा कण डाले और कुछ प्रेक्षण दिए। उन्होंने कहा मैक्सिमम पोर्शन खाली होता है, अल्फा कण सीधे चले गए। कुछ अल्फा कण विचलित हुए। अल्फा कण क्या होता है, द्विआयनित हीलियम कण यानी कि पॉजिटिव। अल्फा कण धनात्मक है और धनात्मक से विचलित हो रहा है, इसका मतलब कूलाम के नियम के अनुसार धनावेश को प्रतिकर्षित कर रहा है। तो यदि धनावेश प्रतिकर्षित हो रहा है, डेविएटेड हो रहा है, विचलित हो रहा है, इसका मतलब उसके सेंटर में धनावेश है। फिर लगभग 12,000 में से एक कण, एनसीईआरटी 9th का पॉइंट है ये, एग्जैक्ट आप देख लेना, 12,000 में से एकाध कण लौटकर 180 पर आता है और उसके लिए रदरफोर्ड की प्रक्रिया होती है। वो बोलता है कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी टिश्यू पेपर, पतले पेपर पर कोई तोप का गोला, है ना, टकरा कर वापस आ गया। मेरे जीवन की सबसे ये आश्चर्यचकित घटना है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना भारी अल्फा कण एक नाभिक से टकरा के आ रहा है। इसका मतलब नाभिक बहुत पावरफुल है, बिल्कुल है, उससे न्यूक्लियर बम बनाए जा रहे हैं। तो उन्होंने इसका जिक्र किया अपने बुक में कि मुझे जीवन में आश्चर्य करने वाली घटना ये लगी कि तोप का गोला कागज से टकरा के वापस आया। बाकायदा ये एनसीईआरटी के अंदर पॉइंट्स है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है और कुछ बताओ। रदरफोर्ड लेकिन परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाए। उन्होंने कहा परमाणु स्थायी नहीं है, ठीक है, परमाणु अस्थायी है। लेकिन बात गलत है, परमाणु तो सदियों से स्थायी है। एक उनके बीच मैक्सवेल और आगे, मैक्सवेल ने कहा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, फाइनली इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लॉस करता करता, ऊर्जा का लॉस करता करता धीरे धीरे नाभिक में चला जाएगा। तो रदरफोर्ड ने कहा हाँ बात तो सही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मैक्सवेल क्वांटम यांत्रिकी के बहुत बड़े ज्ञाता थे और इधर रदरफोर्ड जो है न्यूक्लियर फिजिक्स के जनक थे, है ना। इनको न्यूक्लियर फिजिक्स यानी कि नाभिक भौतिक शास्त्र का पितामह यानी जनक माना गया। तो इन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स, उन्होंने क्वांटम यांत्रिकी लगाकर एक ऐसा मॉडल दे दिया जो परमाणु को अस्थायी साबित करता है। परमाणु को अस्थायी साबित करने के पीछे, है ना, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन लॉस करता करता इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इस बात को सिद्ध किया किसने, बोहर ने। रदरफोर्ड के इस सौर ग्रही मॉडल के लिए इनको 1908 में नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन यह मॉडल परमाणु को अस्थायी बताता है, जबकि परमाणु स्थायी मॉडल है। तो परमाणु स्थायी मॉडल है, ये कहने वाले कौन है, बोहर है। बोहर ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, एक ही बात बोली, निश्चित वर्ताकार कक्षा। सिर्फ एक फर्क है, रदरफोर्ड परमाणु अनिश्चित वर्ताकार कक्षा में घूमता है, ऊर्जा का लॉस करता है, फाइनली गिर जाता है। लेकिन बोहर ने कहा परमाणु निश्चित वर्ताकार कक्षा में घूमते हैं, कोई विकिरण का लॉस नहीं होता, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। ये जब तक एक कक्षा में घूमेंगे, सदियों तक घूमते रहेंगे, सदियों तक। यदि कोई सोना, कोई चांदी, कोई लोहा, कोई धातु है, तो उसमें यदि कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं करे तो वो सदियों तक रहता है। ऐसे प्रमाण भी मिले हैं। फिर दूसरा इन्होंने कहा कि एनर्जी लॉस यदि विकिरण अपनी कक्षा में तो नहीं होगा, यदि वो कक्षा त्यागता है, उच्च कक्षा में जाता तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा और उससे निम्न आएगा ऊर्जा का विचरण करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई छोटी क्लास से बड़ी क्लास में जाता है तो पढ़ना पड़ता है, उसको पास होने के लिए कुछ मटेरियल, कुछ ज्ञान लेना पड़ता है। जस्ट लाइक बोहर ने कहा यहाँ पर है। लेकिन बोहर भी अपने आप में सफल मॉडल नहीं थे, लेकिन बोहर को भी 1922 में नोबेल प्राइज दिया गया। कहने का अर्थ यह है कि ये सारे के सारे वैज्ञानिक जो है नोबेल प्राइज विनर है। इन्होंने उस वक्त जब पढ़ाई का स्तर बहुत कम हुआ था, लिटरेसी बहुत कम थी, उस वक्त इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु जैसी चीजों की व्याख्या करी थी, इसलिए नोबेल प्राइज के विनर बने। उसके बाद
है ना, बोहर की सबसे बड़ी समस्या थी, बोहर कहते थे कि सारी कक्षाएं निश्चित वर्ताकार होती है, लेकिन इस बात को गलत साबित किया सोमरफील्ड ने। सोमरफील्ड ने बोला कि परमाणु में पहली कक्षा तो वर्ताकार होती है, अन्य सभी कक्षाएं दीर्घवर्ताकार होती है। दीर्घवर्ताकार कक्षा कॉन्सेप्ट बोहर नहीं समझा पाए, ऐसे करके बोहर का भी क्या हो गया, मॉडल फेल हो गया। दीर्घवर्ताकार कक्षा को सोमरफील्ड ने समझा। फाइनली आज की तारीख में परमाणु का आधुनिक मॉडल जो है वो 3 वैज्ञानिकों का सम्मिलित संयुक्त रूप से मॉडल है, जो क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पर है। उसमें डी ब्रोगली का सिद्धांत है, उसके बाद हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, और एक श्रोडिंगर की समीकरण है। लेकिन ये 11th-12th केमिस्ट्री या उनमें आते हैं जो केमिस्ट्री रसायन संबंधित है, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट, नीट, IIT, 10th तक, साइंस तक, यूपीएससी, आरपीएससी तक इतने ही मॉडल आते हैं जो आपके काम के। अब इन सब के बाद, जानकारी के बाद, मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं क्विज। क्विज मतलब क्या, मैं आपको फोटो बताऊंगा और फोटो के बाद आपको मुझे कमेंट बॉक्स में 1 2 3 करके नाम बताने। तो गेम का गेम होगा और सारा का सारा आपका काम एक सीक्वेंस है। तो एक बार वापस ले लेते हैं। सबसे पहले कहां की इंफॉर्मेशन है, ये एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है। एनसीईआरटी में क्लास 9th है, उसमें लेसन नंबर 4 है, पेज नंबर 44 है। इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ बता रहा हूं, आप अभी एनसीईआरटी खोल के देखें, लेकिन होनी चाहिए 2024 की, पुरानी नहीं चलेगी, है ना। फिर सबसे पहले महर्षि कणाद ने बोला कण, महर्षि कणाद थे, उन्होंने कण बोला। ये आपको लेसन 3rd में मिलेगा, 4th में नहीं मिलेगा। लेसन 3rd परमाणु अणु है, लेसन 4 परमाणु संरचना है, दोनों को मिक्स किया है। डाल्टन थे, डाल्टन ने बोला परमाणु एटम है, A+ टर्म है, उसका मतलब अविभाज्य कण है। इस अविभाज्य कण को भारत में किसने बोला था, पकुदा कात्यायाम। बकायदा यूपीएससी तक इसके क्वेश्चन आते हैं। अविभाज्य कण कहने वाले भारतीय कौन से थे, पकुदा कात्यायाम थे। उसके बाद इसके 3 मॉडल लगातार आए। तरबूज मॉडल जे थॉमसन, प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन साथ करने वाले जे थॉमसन, न्यूट्रॉन की बात नहीं बताने वाले जे थॉमसन, और यहां पर जो परमाणु को सबसे पहले डिवाइडेबल पार्टिकल यानी विभाज्य कण बताने वाले जे थॉमसन 1906 का नोबेल प्राइज ले गए। उसके बाद है रदरफोर्ड, किस पे प्रयोग किया, स्वर्ण झिल्ली पर। किससे प्रयोग किया, अल्फा कण से। किसकी खोज कर डाली, नाभिक की। क्या कहलाए, नाभिक भौतिकी के जनक। उनका साथ देने वाले कौन, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या बताया, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलती है कि इलेक्ट्रॉन फाइनली किस में गिर जाता है, नाभिक में, बट ऐसा नहीं होता है। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु कैसा है, अस्थायी है, लेकिन फिर भी 1908 में नोबेल प्राइज ले गए। अब बोहर ने गिनती की 2 से 3 बातें कही और नोबेल प्राइज ले लिया। क्या बातें कही, सबसे पहली बात बोली कि परमाणु निश्चित वर्ताकार, रदरफोर्ड अनिश्चित वर्ताकार, निश्चित। रदरफोर्ड कहता है ऊर्जा लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन गिर जाता है। बोहर बोला कोई ऊर्जा लॉस नहीं होता है, एक कक्षा में निश्चित ऊर्जा होती है। हाँ, यदि एक कक्षा दूसरी कक्षा जाएगा तो उसको वहां पे कोई क्लास 6 का स्टूडेंट है तो 6ठी में रहने के लिए मेहनत करेगा क्या, नहीं, वो 7वीं में जाने के लिए मेहनत करेगा, 5वीं में जाने के लिए भी वो मेहनत करेगा, लेकिन वो फेल होने की मेहनत होगी, यानी कम पड़ेगा या बदमाशियां करेगा। लेकिन 6ठी में वो पढ़ा रहेगा जब तक वो एग्जाम देगा नहीं। तो उन्होंने कहा साहब ये फिक्स है, आगे नहीं जाते। अब क्विज खेलते हैं कि आपको बताना है 1 by 1। सबसे पहले यहां पर ये महानुभाव कौन है ना, जिन्होंने सबसे पहले यहां पर मॉडल को विभाज्य कण बताया था और तरबूजा लेके आए थे और मिठाई लेके आए थे। आगे मैं नहीं बोलूंगा। तो आपके लिए ये क्विज रहेगा, सबको ही नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बताना। ये कौन से महाशय हैं जिन्होंने यहां पर परमाणु को तरबूज से तुलना करी थी, और एक विदेशी मिठाई, उस मिठाई का नाम भी बताना आपको और उस मिठाई के बारे में बताना है। हाँ, मिठाई खानी नहीं है, यदि मिल जाए तो खा लेना और मुझे भी याद कर लेना, ठीक है। कौन से महाशय ये हैं, आप वीडियो देखते देखते बोलेंगे और आफ्टर वीडियो कमेंट करके भी जरूर बताएंगे। नंबर 1 पे ये महाशय जो है क्या शानदार है ना, सूट बूट, है ना भाई साहब। अंग्रेज उस समय बहुत ज़्यादा लिटरेसी में आगे बढ़ गए थे, अपन यहाँ पे इतनी लिटरेसी नहीं ला पाए थे। सेकेंड, यहाँ पर ये उनसे भी स्मार्ट है ना। इन्होंने यहां पर अपने बीवी के सोने का झुमका चुरा लिया था और उस सोने पे अल्फा कण डाल दिए थे। आगे मैं नहीं बोलूंगा, सिर्फ आपको बताना सेकंड नंबर पे ये कौन से थे और इनकी बीवी ने इनको रगड़ रगड़ के फोड़ा और आगे आ जाएगा इनका नाम। तो ये है कौन, आपको बताना है कि बाकी सारी बातें। हाँ, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग किए थे, गोल्ड पे प्रयोग किए थे, अल्फा कण डाला था, नाभिक की खोज करी, न्यूक्लियर फिजिक्स के जनक थे। ये है फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके, जो न्यूक्लियर फिजिक्स आज के टाइम में इतनी पावरफुल हो गई है ना,
उनके ये फादर है। आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में नाम बताना है। और सबसे खतरनाक है ये भाई साहब, किसी बॉलीवुड हीरो से कम नहीं लग रहे हैं, ठीक है। ये है, इन्होंने यहां पर परमाणु का सबसे शानदार मॉडल दिया था और इतने छोटे परमाणु में त्रिज्या, वेग, ऊर्जा, स्पेक्ट्रम सबको डिटेल से समझाया था। लाइमन, बामर, पाशियन, ब्रैकेट, फुंड और हम्प्री जैसी बातें इन्होंने कही थी। और इन्होंने यहां पर एक की लाइन बोली थी, निश्चित वर्ताकार कक्षा, और ये ले गए थे 1922 का नोबेल प्राइज, ठीक है। अब आपको इनको सबको कक्षा 9 से पढ़ना है और मुझे इनके जो है बताने हैं क्या कि ये यहाँ पर 1 2 3 पे कौन लगातार क्रमशः वैज्ञानिक है, और कैसे लगी आपको जानकारी, कैसे लगी ऑथेंटिसिटी, और इसको आज ही कक्षा 9 से वीडियो देख के पढ़ के मुझे बताना है। क्या ऐसे वीडियो और बनाए जाए, इन्फॉर्मेटिव था वीडियो या डिस्ट्रिक्टिव था या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आप सोचते हो बताना है। यदि अच्छा था तो बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं से और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में कक्षा 9 और कक्षा 10 और कक्षा 6 से लेकर है ना 10वीं तक जितने एनसीईआरटी के विभिन्न पॉइंट उन सब पर वीडियो बना सकूं और आप तक पहुंचा सकूं, याद करा सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सब्बा खैर।